वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक़ फैसला ज़ेर गौर आने का इम्कान। अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान, NA 185 DG खान से महमूद कादिर लगारी उम्मीदवार होंगे। PP 73 सरगोदा से मियाँ सुल्तान राजा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान फताफी को टिकट जारी करने का फैसला किया गया। PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 116 से राना अहमद शहरियार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की सनत व ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, आइंदा 3 बरस में सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। सनत व ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। बेहतर पॉलिसीज़ की बदौलत मुआशी इशारे बेहतर हुए, मगर हम सबको मिलकर अभी मज़ीद मेहनत करनी है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और पोलैंड में दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन को बढ़ाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पोलैंड के हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला ज़ेर गौर आया। पाकिस्तान ने फितना अल ख्वारिज के हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पोलिश नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गज़ा में अमन चाहते हैं। तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से मंगल और जुमेरात मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकातों की दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच की समाअत। अदालत ने 24 मार्च के लार्जर बेंच के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल कराने का हुक्म दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। अलीमा खान ने कमरे अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील करा के रवाना हो गई। रूस को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करने पर मजबूर किया जाए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रूस पर पाबंदियों का खैर मकदम। मज़ीद दबाव डालने का मुतालबा करते हुए कहा, मौजूदा पाबंदियाँ अहम और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक मुस्बत इशारा हैं। जर्मनी में यूरोपीय पीपल्स पार्टी के सदर मॉनफ्रेड वेबर ने भी सदर ट्रंप के रूस पर पाबंदियों को खुश आइन करार दिया। कहा, पाबंदियों के बाद यूरोप अमरीकियों और यूक्रेनियों के साथ मजबूत हुआ। ऑस्ट्रिया ने रूस पर पाबंदियों की अमरीकी हिकमत अमली को सराहा। चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने कहा, पाबंदियों से रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुमकिन होगा। रूस का अमरीका पर जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाने का इल्ज़ाम। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि अमरीका का यूरोप में जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाना स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम में बिगाड़ पैदा करेगा। जौहरी हथियारों को बरतानिया में तैनात करना आलमी सलामती के लिए नया ख़तरा है। अमरीकी इक़दाम से आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हो सकता है। और पिंडी टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटर्स भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी 1-1 से बराबर हो गई। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग। मैच के चौथे रोज़ दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम सिर्फ 168 रन पर ढेर। मेहमान टीम ने 68 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा किया। दूसरे टेस्ट में साइमन हॉर्मर की तबाहकुन बॉलिंग पहली इनिंग्स में 2 और दूसरी इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को आउट किया।
अदालती बेंचेस ख्वाहिशात पर नहीं आईन और कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जुडिशल ऑर्डर के जरिए भी फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हम अपने लिए लफ्ज़ बेनिफिशरी का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। हम 8 जजेस क्यों बैठें और वो 26वीं तरमीम के बाद तैनात होने वाले 7 जजेस क्यों न बैठें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या 31 अक्टूबर 2024 वाली कमेटी को ऐसा इख्तियार हासिल था कि ऐसा फैसला कर सकती। क्या कमेटी ने आईन और कानून के मुताबिक फैसला किया। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, आर्टिकल 191A को मुअत्तल किए बगैर ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या आईनी बेंच को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई और बेंच भी जुडिशल ऑर्डर के जरिए बना सके। पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई राब्तों का फ़रोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कलीदी हैसियत रखता है। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। CPEC के रोड मनसूबे राब्तों के लिए अहम हैं। हम अपनी बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। पाकिस्तान बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। शोबा ट्रांसपोर्ट में जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार लाई जा रही है। CPEC के जरिए दीगर ममालिक से रवाबित बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल की एक और शरअंगेज़ी। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंज़माम का इब्तिदाई बिल मंजूर कर लिया। इजरायली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंज़माम का बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 25, मुखालफत में 24 वोट पड़े। मगरबी किनारे के इंज़माम की कानून साज पर उर्दन की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा इमदाद से मुतल्लिक समाअत का आगाज़ किया गया। इसराइल अनरवा एहलकारों का हमास से ताल्लुक साबित नहीं कर सका। यूक्रेन पर मगरबी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म। फैसले से यूक्रेन 250 किलोमीटर तक रूसी अहदाफ को निशाना बना सकेगा। दूसरी जानिब स्वीडन का यूक्रेन को जदीद लड़ाका तैयारे फराहम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन हुकूमत ने तैयारे देने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। स्वीडिश वजीर आज़म का कहना है कि यूक्रेन को 100 से 150 जदीद ग्रिपेन लड़ाका तैयारे देंगे। रूस ने 8वीं जंग की तैयारियां शुरू कर दी। जमीन, फजा और समुद्र से जदीद मिसाइलों की लॉन्चिंग। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर धाक बिठा दी। जमीन से बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। फजा से क्रूज मिसाइल और अब 2 से 8वीं बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाए।